नमस्कार, अपडेट न्यूज 24/7 में जमशेदपुर की खबरों के साथ आप सभी का स्वागत है। 25 जून 1975 को भारतीय लोकतंत्र का सबसे विवादास्पद आपातकालीन देश में लगाया गया था। यह लोकतांत्रिक काल 21 महीनों तक कायम रहा, यानी 21 मार्च 1977 तक, जिसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भारतीय इतिहास का सबसे काला अवधि कहा। इस अवधि में नागरिकों के संवैधानिक अधिकार खत्म कर दिए गए थे। अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो गई थी। तमाम विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। चुनाव पर रोक लगा दी गई थी। यह पूरा काल तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था, जिसे आज भी लोग नहीं भुला पाए हैं। इसी काले अध्याय के विरोध में जमशेदपुर के भाजपाइयों ने विरोध स्वरूप रैली निकाली, जिसमें भाजपा के नेता अमर बावरी शामिल हुए। वहीं इसे लेकर संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें आपातकाल के दौरान घटित घटनाओं पर चर्चा की गई। वहीं अमर बावरी ने कांग्रेस के राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो कांग्रेस इस चुनाव में संविधान बचाने की बात कर रही है, वह भूल गए हैं कि उनकी दादी ने ही यह काला अध्याय लिखा है, जो देश की जनता कभी नहीं भूलेगी। आइए जानते हैं उनसे इस संदर्भ में और अधिक विस्तार से। आपातकाल के 50 साल पूरे हो गए। सबसे पहले तो मीडिया बंदियों को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि आपातकाल 22 महीने ही चला, सब लोगों ने संघर्ष करके, क्योंकि सबसे ज्यादा सेंसरशिप और सबसे ज्यादा यदि लोगों की आवाज का जो माध्यम होता है, मीडिया को उन्होंने रोकने का काम किया। आज कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी जी हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेकर घूमते हैं और कहते हैं कि देश का संविधान और लोकतंत्र, वो भूल जाते हैं कि 50 साल पहले उनकी ही दादी इंदिरा गांधी जी ने लोकतंत्र और संविधान को पूरी तरह से खत्म करके देश में आपातकाल लागू किया। देश के सारे संवैधानिक अधिकारों को उन्होंने खारिज कर दिया, सारे नागरिकों के मूलाधिकार को खारिज कर दिया और पूरे देश को बंदीगिरी के रूप में बदल दिया। आज देश को खतरा कांग्रेस से है, कांग्रेस जैसे उस सोच से है जो देश को रहे या ना रहे उनका सत्ता रहना चाहिए। उनके लिए अभी सत्ता अगर मिले और देश गुलाम हो जाए और उनको यदि वायसराय बना दिया जाए, तब भी वो देश का ज्यादा वायसराय बनना ज्यादा पसंद करेंगे। ऐसे लोगों से सावधान करने का और संकल्प लेने का कि इस झूठी राजनीति का, इस भ्रामक राजनीति का, एक गलतफहमी पैदा करके सत्ता सुख भोगने की राजनीति का जो जनक है कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी है, इसके पर्दाफाश करना और देश में संविधान को मजबूत बनाए रखना बीजेपी के नेतृत्व में, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, ये हम सबका पसंद है। आने वाले विधानसभा एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की संविधान बदलने का जो आरोप चुनावी मुद्दा से ही चल रहा है। नहीं, देखिए, आरोप हम लोग नहीं लगा रहे, हम लोग तो हकीकत बयान कर रहे हैं। वो एक कल्पना दिखा रहे हैं कि भी संविधान बदल जाएगा, जबकि संविधान को बदलने का काम कांग्रेस ने किया है। 90 बार राष्ट्रपति शासन लगा के, कई बार अमेंडमेंट ला करके 42वां संशोधन देख लीजिए, प्रेस के आजादी को खत्म करना देख लीजिए। संविधान के अंदर जो मूल संविधान में धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद नहीं था, उसको जोड़ करके इन्होंने संविधान को बदलने का काम किया। कई एक विषय देश के अंदर आपातकाल लागू करके संविधान को खतरे में डाला। आरक्षण खत्म किया। 2 सरकारी संस्थाएं पूरे आजाद भारत में 2 जगह से सरकारी संस्थाओं से आरक्षण खत्म हुआ, SC ST OBC का, वो है जामिया इस्लामिया और मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उन्होंने खत्म किया। ये सारे काम वो करते हैं, एलिगेशन हम पे लगाते हैं, क्योंकि उनका जाना पहचाना या प्रयोग किया हुआ तथ्य है कि झूठ बोलने से वोट मिलता है। चुनावी स्टैंड बना चुनाव का क्या लगता है संविधान 100% इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ सरकार जनता की बनेगी और इस भ्रष्टाचारी ठगबंधन की सरकार को उखाड़ देगी। जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल अपडेट न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।